Hello guys, welcome back to my channel Diet Cafe. हाँ, बहुत दिन हो गए कि हम लोगों ने कोई बात नहीं की, हमने कोई YouTube चैनल पे अपना कोई वीडियो अपलोड नहीं किया बिकॉज ऑफ फ्यू रीजंस। मतलब कुछ पर्सनल चीज़ें हैं जो चल रही हैं, शायद इस वजह से टाइम नहीं मिल पा रहा था क्योंकि शेड्यूल कुछ ज़्यादा ही बिजी है। बट बिकॉज मैंने ये सोचा कि अपने टाइम में से थोड़ा टाइम निकाल के आप लोगों के लिए एक वीडियो डालूँ। मैं कल से शुरू हो रहे हैं नवरात्रि, तो मेरा ये प्लान था और कुछ आप लोगों की रिक्वेस्ट थी और कुछ मेरे माइंड में ऐसा कुछ स्ट्राइक हुआ कि क्यों मेरे से आज तक जो है हमेशा जब भी मेरे पास कुछ भी लोगों की क्वेरीज आती है कि आप डाइट के बारे में हमें कुछ बताइए, आप डाइट चार्ट क्यों नहीं अपलोड करते हैं, इस तरीके का। तो मैंने सोचा कि एक शुभ अवसर है, नवरात्रे हैं, आज मैं आपसे नवरात्रे की डाइट जो है वो शेयर करूँगी। जो लोग नवरात्रि में फास्ट रखने वाले हैं और जो चाहते हैं कि उनका वेट भी ना बढ़े, या फिर जो लोग अभी कुछ ना कुछ अपने आप से ही ट्राई कर रहे हैं वेट लॉस करने के लिए, और नवरात्रि के वेट लॉस के लिए आप ऑब्वियसली यूट्यूब पे बहुत सारा सर्च मार रहे होंगे, कुछ ऐसा मिल जाए जिससे मैं फटाफट से वेट लूज कर लूँ, तो ये बिल्कुल सही ट्रैक है आपका। तो आज मैं आपको बताऊंगी नवरात्रि की वेट लॉस की डाइट के बारे में। तो शुरुआत करते हैं मॉर्निंग ड्रिंक से। तो मॉर्निंग ड्रिंक में हम क्या लेने वाले हैं, ये क्या है, जीरा वाटर। जीरा वाटर बनाना आप सबको पता ही होगा, फिर भी मैं बता देती हूँ कि आप 1 चम्मच जीरा को रात को 1 गिलास पानी में भिगो के रखेंगे, सुबह उसको हल्का सा गर्म करेंगे, स्ट्रेन करेंगे और पी जाएंगे। और ये आपको करना है 7, साढ़े 7, 8 बजे के बीच में जब भी आप उठेंगे। उसके बाद आपकी बारी आती है ब्रेकफास्ट की। अब जब हम वेट लॉस पर हैं, या अब जब हम ट्राई कर रहे हैं कि हमारा नवरात्रि में खा पी कर वेट ना बढ़े, तो उसमें हम एक अलग रूटीन जो है हम उसमें फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले बारी आती है ब्रेकफास्ट की। तो ब्रेकफास्ट में मैं आपको यहाँ से दूंगी 5 से 6 ऑप्शंस, और 5 से 6 ऑप्शंस में सबसे पहला ऑप्शन क्या है, ये है नवरात्रि की कुट्टू की रोटी, और इसके साथ में आप खा सकते हैं कोई भी आलू की सब्जी या घिया की सब्जी नॉर्मल। मगर आप ट्राई कीजिएगा कि आप कुट्टू की पूड़ियाँ ना बनाएं, सिर्फ कुट्टू की रोटी बनाएं। उसके साथ में आप जो भी आलू की सब्जी बनाएंगे, वो आलू की सब्जी भी बहुत ही कम देसी घी में बननी चाहिए, और उसमें उसके साथ आप ले सकते हैं थोड़ा सा सैलड लाइक कुकम्बर एंड ऑल, और उसके साथ आप लेंगे 1 बोल दही का। नाउ अब अगेन एक चीज़ आती है, लोग बोलते हैं कि हमको चाय पीनी है और हमको ये सब, ठीक है, तो आप चाय ले लीजिए, मगर आप कोशिश कीजिए, क्योंकि आप कर्ड ले रहे हैं, कर्ड लेना ही बहुत ज़रूरी है क्योंकि कुट्टू बहुत गर्म होता है अपने आप में। तो आप कोशिश करें कि आप आधे घंटे बाद इसके चाय ले लें। चाय में मगर प्लीज़ शुगर मत ऐड कीजिएगा, आप खांड ऐड कर सकते हैं या फिर आप अपना जैगरी पाउडर ऐड कर सकते हैं, सिर्फ 1 चम्मच। नाउ नंबर 2 ऑप्शन क्या है, आप 3 आलू लेंगे, 3 आलू को आप बॉईल करेंगे और देसी घी थोड़ा सा पैन में डालेंगे, 1 चम्मच जीरा डालेंगे और हल्का सा नमक और काली मिर्च डाल के उसको बनाएंगे सूखा सूखा। आप चाहें तो टोमेटोज भी ऐड कर सकते हैं। इसके साथ आप क्या लेंगे, मतलब इट्स अ बोल ऑफ उबला हुआ आलू तड़के वाला, जीरे वाला काइंड ऑफ, और उसके साथ आप क्या लेंगे, 1 बोल कर्ड। अगेन अगर आपको चाय लेनी है तो आप ले सकते हैं, मगर आधे घंटे बाद। और 3 ऑप्शन क्या है, कुट्टू का चीला। आप 1 से 2 कुट्टू के चीले ले सकते हैं। कुट्टू के चीले में आप क्या ऐड करें, जैसे हम बेसन का चीला बनाते हैं उस तरीके से आप उसका बैटर बनाएंगे, और उसके अंदर या तो आप थोड़े से आलू ऐड कर लीजिए। आलू थोड़ा सा स्टिकी हो जाएगा शायद पैन पे, तो इट्स बेटर कि आप बॉयल्ड आलू लेंगे, बॉयल्ड आलू को आप मैश करेंगे उसमें और वो आप यूज़ करेंगे। और अगर आलू यूज़ नहीं कर रहे हैं तो नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो बहुत अच्छा है, वो मैं आपको बता देती हूँ। आलू के अलावा आप उसके अंदर घी को कद्दूकस करके यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज आप उसके अंदर मूली को कद्दूकस करके आप यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा सेंधा नमक, काली मिर्च डाल के आप इसके चीले बनाइए और साथ में बोल ऑफ कर्ड के साथ आप इसको एंजॉय कीजिए, और दही वही आधा घंटे बाद। यस, तो नंबर 4th ऑप्शन है हमारा साबूदाना खिचड़ी। साबूदाना खिचड़ी आप सबको बनानी आती ही होगी, जैसे हम बनाते आए हैं शुरू से, सेम वही प्रोसीजर यूज़ करना है। मगर आप प्लीज़ उसको बहुत ज़्यादा तेल उसमें या घी उसमें ना यूज़ करें,
खूब सारी उसमें आप सींग दाना या पीनट्स जिसको हम बोलते हैं वो आप यूज़ कीजिए, हरी मिर्चें यूज़ कीजिए, हरा धनिया, इसके साथ आप प्रॉपर एक स्मॉल प्लेट और व्हाटएवर यू फील लाइक, ऑब्वियसली हमें बहुत सारा पोर्शन नहीं लेना है, वो आप ले लीजिए और इंजॉय कीजिए विद अ बोल ऑफ कर्ड एंड टी। ओके, तो नंबर 5th ऑप्शन है हमारा, जैसे हम साबूदाना की खिचड़ी बनाते हैं उसी तरह से हम बनाते हैं सामक के चावल की खिचड़ी। तो आप बनाएंगे सामक के चावल की खिचड़ी और इसको भी इसी तरीके से बनाएंगे विद पीनट्स, आलू इसके अंदर आप डाल सकते हैं और इसके साथ आप वही बोल ऑफ कर्ड यूज़ कीजिए और 1 कप चाय अगर आपको चाहिए तो। नंबर 6th ऑप्शन क्या है हमारा, सामक के चावल बॉइल्ड किए हुए, उसके साथ में आलू की सब्जी, ये आप ले सकते हैं। ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है और ये हम जनरली यूज़ भी करते हैं, तो ये भी आप ले सकते हैं, सामक के चावल विद बोल ऑफ आलू उबला हुआ, उसकी सब्जी बनाकर जो हम बनाते हैं नॉर्मल टमाटर वाली ग्रेवी के साथ, और उसके साथ आप चाहें तो कर्ड ले सकते हैं और दैट इज़ मीन्स ऑप्शनल टू यू। ओके, उसके बाद आप आधे घंटे बाद अगेन यू कैन गो फॉर टी। तो टी पे मैं क्यों इतना जोर डाल रही हूँ हमेशा आधे घंटे बाद लेने के लिए, बिकॉज इसमें हम हमेशा जितने भी मैंने आपको ऑप्शन दिए हैं उसके साथ हम बोल ऑफ कर्ड ले रहे हैं। बोल ऑफ कर्ड इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ताकि हम जल्दी से मतलब जितनी भी चीज़ें होती हैं जो हम कुट्टू का या ये सब जो हम खाते हैं, थोड़ी तासीर इनकी बहुत गर्म होती है, तो ये हमको ठंडा रखेगा और हमको मतलब प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। तो इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ बोल ऑफ कर्ड ज़रूर लीजिएगा, ठीक है। ओके, तो ये थे मेरे 5 से 6 ऑप्शन जो मैंने आपको ब्रेकफास्ट में बताए हैं। कमिंग टू दी मिड ब्रेकफास्ट, अब आप मिड ब्रेकफास्ट में आपको 11, साढ़े 11, 12 बजे करीब जो भी आपको भूख लगती है उस टाइम आप ले सकते हैं सोक्ड नट्स। आप 5 से 6 बादाम को भिगो के रखिए, उसके साथ में 1 और 2 वॉलनट्स और साथ में 5 से 6 किशमिश। आप इन तीनों चारों चीज़ों को जो है एक साथ रात को भिगो के रख दीजिए और आप इस टाइम में खा सकते हैं। नंबर 1 ऑप्शन है। नंबर 2 ऑप्शन है बटर मिल्क। आप एक छाछ बना के पतली सी 2 चम्मच 2 या 3 चम्मच आप दही लीजिए, उसमें खूब सारा पानी डाल के आप उसकी छाछ बना लीजिए, वो आप इंजॉय कर सकते हैं। नंबर 3 ऑप्शन है फ्रूट ऑफ योर चॉइस। कोई भी फ्रूट जो भी सीजनल है वो आप ले सकते हैं, लाइक बनाना, एप्पल, चीकू, व्हाटएवर यू फील लाइक, जो भी आपको लगता है ठीक है खाने के लिए उस टाइम हम ले सकते हैं, राइट। तो ये थे आपके 3 ऑप्शंस जो मैंने आपको मिड मॉर्निंग के लिए दिए। नाउ कमिंग टू द लंच। लंच में भी मैं आपको कम से कम 5 या 6 ऑप्शन ज़रूर दूंगी, मगर जो फिलिंग होंगे ऑब्वियसली एक जो आपको भूख नहीं लगने देंगे, ठीक है। तो नंबर 1 ऑप्शन है कोल्ड कॉफ़ी। कोल्ड कॉफ़ी हम लोग घर में सबको आती ही है बनानी, तो कोल्ड कॉफ़ी वो भी आप पी सकते हैं। साथ में आप कोशिश कीजिएगा कि आप इसमें स्किम्ड मिल्क यूज़ करें, और अदरवाइज़ आपको जो मैं कोल्ड कॉफ़ी बनाती हूँ वो होती है कोल्ड कॉफ़ी आप लीजिए आधा चम्मच और उसमें 1 ग्लास आप दूध दीजिए, उसमें आप 2 ड्राई डेट्स डालिए और 4 से 5 बादाम। इन तीनों चारों चीज़ों को आप एक साथ ब्लेंड कर दीजिए। इफ़ यू वांट टू ऐड आइस तो आप डाल सकते हैं, अदरवाइज इट्स टोटली ऑप्शनल। आप फ्रिज का एक ठंडा दूध भी यूज़ कर सकते हैं और नहीं तो आप एक नॉर्मल दूध भी यूज़ कर सकते हैं, राइट। इसके बाद आता है सेकेंड ऑप्शन, दैट इज़ हॉट कॉफ़ी। हॉट कॉफ़ी आप चाहे तो इसी कॉफ़ी को बना के आप मतलब इसको आप गर्म दूध में बना लीजिए, नहीं अगर आपको ये नहीं चाहिए तो आप इसको बना के फिर जो आप सोचेंगे कि मैं इसको पका लेती हूँ, तो नहीं, वो हो सकता है कि दूध फट जाए या कुछ और हो जाए, तो वो मैं रिस्क लेने के लिए आपको नहीं बोलूँगी। बट येस, आप इसको नॉर्मल तरीके से हॉट कॉफ़ी 1 कप भर के पूरा अच्छे से आप ले सकते हैं, बहुत फीलिंग होता है, बिलीव मी, ठीक है। हॉट कॉफ़ी के साथ में आप सोक्ड आलमंड्स भी ले सकते हैं, 4 से 5 बादाम आप इसके साथ ले सकते हैं। नाउ नंबर 3 ऑप्शंस है एप्पल शेक। एप्पल शेक कैसे बनाना है, आप एक एप्पल लेंगे, उसको छोटा छोटा सा कट करेंगे और 1 कप आप दूध लेंगे, उसमें आप डालेंगे 2 ड्राई डेट्स और इसके साथ आप डालेंगे 4 से 5 बादाम। इन तीनों चारों चीज़ों को आप अच्छे से ब्लेंड करेंगे एंड देन आप अच्छे से अपना एप्पल शेक एंजॉय कर सकते हैं। नाउ अगर आपको एप्पल शेक नहीं पीना है तो 4th ऑप्शन है चीकू शेक। आप एप्पल की जगह उसमें चीकू भी डाल सकते हैं, आप गुड टू गो, मीन्स इट्स वेरी टेस्टी। आप ये चीज़ भी बहुत अच्छे से इंजॉय कर सकते हैं, सेम रेसिपी है एकदम और आपको बहुत फिल रखेगी, बिलीव मी, आपको भूख बिल्कुल भी नहीं लगेगी। 5th ऑप्शन है
बोल ऑफ फ्रूट्स जो हम नॉर्मली नवरात्रों में लेते ही हैं। आप एक भर के एक बोल, छोटा सा जो बोल होता है, आप उसको भर के जो भी आपके पास में फ्रूट्स हैं आप उसको ले सकते हैं। लाइक 1 बनाना, 1 एप्पल, 1 चीकू, एंड उसको आप पोमीग्रेनेट सीड्स ड्रॉप कर सकते हैं। ये चीज़ें आप बहुत इजीली आपके घर में ही हैं। कोई भी चीज़ मैं आपको ऐसी नहीं बता रही हूँ जो आपको बाहर से लेके आनी पड़ेगी या बहुत ही फैंसी चीज़ें हैं। ऐसी कोई भी चीज़ मैंने आपको अभी तक नहीं बताई है। तो 6 ऑप्शन है मिल्क शेक। नॉर्मल मिल्क शेक भी आप बना सकते हैं रूह अफ़ज़ा डाल के, उसके अंदर आप उसको रूह अफ़ज़ा शेक भी बोल सकते हैं। आप 4 से 5 बादाम लीजिए, उसके अंदर ब्लेंड कीजिए। आप चाहें तो ड्राई डेट्स डाल लीजिए। अगर ड्राई डेट्स खाने का मन नहीं है तो आप इसकी जगह पे किशमिश भी डाल सकते हैं। किशमिश डाल के और आलमंड्स डाल के इन चीज़ों को और रूह अफ़ज़ा डाल के आप इन तीनों चारों चीज़ों को अच्छे से ब्लेंड कीजिए। आप इसमें थोड़ा सा आइस क्यूब्स भी डाल सकते हैं फॉर अ गुड टेस्ट। और इस को बना के इट्स रेडी टू हैव। बिलीव मी, यू विल एंजॉय इट लाइक मैं तो बहुत एंजॉय करती हूँ। नाउ इट्स टाइम फॉर इवनिंग टी। इवनिंग टी में उस टाइम पे शायद हमको लगे कि कुछ खाना है, बिकॉज जब भी हम फास्टिंग कर रहे होते हैं या जब हम कुछ हमारे माइंड में ये चल रहा होता है कि हमको ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, उस टाइम पे हमको ज़रूर मन करता है कि हमें ये खाना है, ये खाना है, यार जल्दी से नवरात्रे ख़त्म हो जाएं, यार मैं जल्दी से जाऊंगी और गोलगप्पे खा के आऊँगी, ये खाऊंगी, वो खाऊंगी, पिज़्ज़ा खाऊंगी, ऐसे। तो ये एक टाइम ऐसा होता है, बट प्लीज़ इस टाइम पे आप कंट्रोल कीजिएगा। शाम के 4-5 बजे प्लीज़, ये टाइम ही होता है शाम के टाइम जब हमें एक परीक्षा होती है ना, जिस कहते हैं ना, आप ये सोच लीजिए कि माता रानी आपकी परीक्षा ले रही है और इस टाइम पे आपको पूरा कंट्रोल करना है और आपको कुछ भी अपनी जो भी आपकी क्रेविंग्स हो रही हैं या जो आपका मन कर रहा है खाने का, वो आपको अपने आप को रोकना है। तो इवनिंग में मैं आपको ऑप्शन दूंगी, या तो आप अपना नॉर्मल टी ले लीजिए या कॉफ़ी ले लीजिए। आप चाहें तो उसके अंदर खांड या जैगरी ऐड कर सकते हैं, बट नो शुगर। और इसके साथ आप ले सकते हैं रोस्टेड मखाना। 1 कटोरी रोस्टेड मखाना आप इसके साथ इजीली ले सकते हैं। थोड़ा सा आप इसके ऊपर, अगर आपको टेस्ट के लिए चाहिए तो आप थोड़ा सा सेंधा नमक इस पर डाल दीजिएगा। आपको घी में, नॉर्मल 1 चम्मच घी में इसको अच्छे से रोस्ट करना है और तब आप इसको ले सकते हैं। अगर आपका चाय या कॉफ़ी पीने का मन नहीं है तो आप नॉर्मल ऑर्गेनिक इंडिया की ग्रीन टी बना के भी इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो ये था आपका इवनिंग का ऑप्शन। ये आप लेंगे 4 से 5 बजे के बीच। तो अब टाइम है डिनर का। तो डिनर में भी मैं आपको कुछ ऑप्शंस दूंगी। 4 से 5 ऑप्शंस मैं आपको दे देती हूँ डिनर के लिए, क्योंकि 6 अगर हमारे घर में अष्टमी की पूजा होती है तो हम इस बार जो है हम 6 फास्ट करने वाले हैं, और अगर जिसके घर में नौमी की पूजा होगी वो 7 फास्ट करने वाले हैं। तो उस हिसाब से मैं आपको ऑप्शन इसलिए दे रही हूँ ताकि आप बोर ना हो रोज रोज के एक एक चीज़ लेकर। तो पहला ऑप्शन डिनर का क्या होगा, बोल ऑफ पपाया। एक बोल आप लेंगे पपाया का भर के पूरा, जितना आपको भूख लग रहा है उस हिसाब से उस पपाया को आप उतना खा सकते हैं। इट्स वेरी मीन्स फिलिंग, और आपको पूरी रात, या फिर आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मतलब ये आपको 7-8 बजे करीब लेना है, तो 10 बजे 11 बजे आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मुझे भूख लगी है काइंड ऑफ। आप अच्छे से एक बोल मतलब पपाया का लीजिए और आप खाइए। एंड यस, नाउ नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, 4 to 5 स्लाइसेस ऑफ पाइनएप्पल। आप 4 to 5 स्लाइसेस ऑफ पाइनएप्पल ले लीजिए, या फिर आप 1 या 2 कीवी ले लीजिए, या फिर आप मौसमी ले लीजिए 2, या फिर आप जो भी आपके पास एक सिट्रस फ्रूट हो ना वो आप ले सकते हैं। इसमें रात के लिए ये बहुत 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 अच्छा है, आपके मिनरल्स और आपके विटामिन्स कम नहीं होने देता है, और आपकी स्किन पे भी पूरा पूरा ग्लो रखता है, आपको कमज़ोरी भी फील नहीं होने देता है। नाउ थर्ड ऑप्शन क्या है, टर्मरिक मिल्क। आप हल्दी वाला दूध ले सकते हैं, उसमें आपका मन है तो आप हल्दी वाला दूध ले लीजिए, अगर आपका मन नहीं है तो आप हल्दी वाला दूध मत लीजिए, प्लेन दूध लीजिए। प्लेन दूध के साथ आप गुड़ ले लीजिए। अगर आपको ऐड करना है उसके अंदर जैगरी पाउडर, इट्स टोटली ऑप्शनल फॉर यू। और अदरवाइज मेरे को जो पर्सनली पसंद है, तो मैं प्लेन मिल्क जब भी लेती हूँ तो उसके साथ में मैं गुड़ लेती हूँ, वो मुझे बहुत टेस्टी लगता है। अगर आप लोग व्रत में सौंफ या ये सब खा लेते हैं तो आप सौंफ का पाउडर बना करके उसको भी आप दूध में उबाल सकते हैं, तो इट टेस्ट वेरी गुड, आप वो भी ले सकते हैं। तो ये थे मेरे डिनर के ऑप्शंस।
नाउ कमिंग टू दी नाइट ड्रिंक, जो डिनर आपको लेना है वो आपको लेना है 7 से 8 बजे के बीच में, और जो नाइट ड्रिंक को लेनी है आपको 10 से 10:30 बजे के बीच में। 10 से 10:30 बजे के टाइम पे जब आप ये नाइट ड्रिंक लेंगे तो मेक श्योर कि आप उसके आधे घंटे बाद सो जाएंगे, अपने बेड पे चले जाएंगे, क्योंकि नेक्स्ट मॉर्निंग फिर से आपको सुबह 7 बजे उठना है। क्यों मैं बोल रही हूँ ये चीज़, क्योंकि अगर आप जिस तरह से हम डाइट करते हैं, अगर उसमें डाइट में सिर्फ खाना ही इंपॉर्टेंट नहीं होता, आप मेरी पहली वीडियोस में भी देखिएगा, मैंने आपको बताया हुआ है ये चीज़ कि स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक हम सोएंगे नहीं, अपनी बॉडी को रेस्ट नहीं देंगे, अपनी इंटरनल ऑर्गन्स को हम रेस्ट नहीं देंगे, तब तक हमारी बॉडी जो है हमारे खाने पीने के लिए भी उस हिसाब से रिएक्ट नहीं करती है जिस तरह से करना चाहिए। तो अगर आप नहीं सोएंगे तो ये डाइट जो है आपकी किसी भी काम की नहीं है। आपको सोना है कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद आपको बहुत आराम से लेनी है। तो नाउ नाइट ड्रिंक की बात आती है, तो नाइट ड्रिंक में हम लेंगे, हाँ, तो नाउ नाइट ड्रिंक की बात आती है और नाइट ड्रिंक में हम लेने वाले हैं जीरा टी। आप लोगों को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही होगी क्योंकि मैंने बोला था कि मैं रेसिपीज़ की वीडियो डालूंगी जो मैं नहीं डाल पा रही हूँ, तो मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ जीरा टी कैसे बनाते हैं। जीरा टी के लिए आप 1 चम्मच जीरा लीजिए और 2 कप आप पानी लीजिए एक सॉस पैन में। उसके बाद आप उसको पकाइए और पकाते पकाते फुल गैस पे आप उसको पकाइएगा, और जब वो 1 कप रह जाए तो आपकी टी रेडी है। आप उसको स्ट्रेन कीजिए और आप पी सकते हैं। दैट इज़ योर जीरा टी। जीरा टी के अलावा दूसरा ऑप्शन है अजवाइन टी। अजवाइन टी भी सेम इसी तरीके से बनेगी, मगर आप उसमें 1 चम्मच अजवाइन नहीं डालेंगे, ओनली हाफ स्पून ऑफ अजवाइन। हाफ स्पून ऑफ अजवाइन को 2 कप ऑफ वाटर्स में आप उबालेंगे जब तक वो 1 कप नहीं हो जाता, और फिर उसके बाद आप स्ट्रेन कीजिए और पी लीजिए। हाँ जी, तो ये था मेरा नवरात्रि का डाइट प्लान, और आई होप आप लोग इसको फॉलो करेंगे, और आई होप कि मैंने मतलब अपनी पूरी कोशिश करी है आपको अच्छे से समझाने में। अगर फिर भी आपके कोई डाउट्स हैं या कुछ भी हैं तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और नेक्स्ट वीडियो मोस्ट प्रोबली, मैं प्रॉमिस तो नहीं कर सकती, बट आई विल ट्राई कि मैं नेक्स्ट वीडियो भी डाइट प्लान का ही लेके आऊँ विद फ्यू ऑफ द रेसिपीज़ नेक्स्ट वीक तक, आई एम श्योर, पक्का, बिकॉज मैं भी पूरे फास्ट रखने वाली हूँ, तो आई डोंट नो मुझे उस हिसाब से टाइम मिलेगा या नहीं मिलेगा। और एंड अगेन ओके, एक चीज़ और है, मेरी मम्मी का भी बर्थडे आ रहा है, इट्स हर 60th बर्थडे एंड हर रिटायरमेंट ऑल्सो। शी इज़ वर्किंग इन अ बैंक, तो इस बार उनका रिटायरमेंट होने वाला है, तो वो भी हम कुछ प्लान कर रहे हैं, कुछ है, कुछ मतलब ठीक है, रिवील नहीं करूँगी अभी, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी या बताऊंगी कि क्या होगी नेक्स्ट वीडियो, सरप्राइज होगा नेक्स्ट वीडियो आपके लिए। तो यस, आप अच्छे से फास्ट कीजिएगा और प्लीज़ कोशिश कीजिए कि आपको चीटिंग नहीं करना है इस दौरान में, और आप कितना वेट लॉस आपने किया है, कितने से कितने पे आप आए हैं, प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बाय।